प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु का धन्यवाद। बहुत ही आनंदित होकर के आज की जो सुबह प्रभु यीशु मसीह ने हम सबके जीवन से जोड़ा है, इसलिए इस सुबह के लिए प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया, थैंक यू मास्टर। और मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आप सभी को आज की सुबह में वेलकम करती हूँ और प्रियो प्रभु का बहुत आनंदित होकर के धन्यवाद कीजिए, क्योंकि एक नई सवेरा प्रभु यीशु ने हमारे और आपके जीवन से जोड़ दिया है। और इसके साथ एक नए महीने में भी, दिसंबर के महीने में भी प्रभु यीशु मसीह ने हमें और आपको जोड़ा है। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हुए आनंद के साथ आइए प्रभु के चरणों में आ जाइए। आज की सुबह में आशा करती हूँ आपके लिए आशीषित सुबह होगी, कि जैसा कि आप जानते हो कि ये 31 डेज जो प्रभु ने हमें दिसंबर के दिए हैं, ये बहुत ज्यादा हमारे और आपके लिए आशीष के दिन बनने जा रहे हैं। इस महीने हर एक दिन आशीष वचन प्रभु देगा। 31 डेज आप आशीष के जो प्रभु आपके जीवन से, हमारे जीवन से जोड़ दिए, हर एक दिन प्रभु का एक नया आशीष, एक नया प्रतिज्ञा भरा वादा मैं आप सभी के बीच में शेयर करूंगी। 31 दिनों में आपको लगातार इस सुबह की प्रार्थना में जुड़ना है और हर दिन एक नया प्रभु का वायदा, आशीष भरा वायदा आपको वो लेना है अपने जीवन में। ये रोज की रोटी को आपको ग्रहण करना है और वो 31 डेज में इन वचनों के द्वारा आपको अपने जीवन में प्रार्थना करना है। और आप सभी जन जानते होंगे कि मैंने कल लाइव में आप सभी को बताया था कि ये दिसंबर महीने में हम मॉर्निंग उपवास में जा रहे हैं। और मैं आशा करती हूँ बहुत सारे भाई बहन हमारे साथ मिलके इस मॉर्निंग उपवास में तैयार हैं और कर रहे हैं, जो आज दिन प्रभु यीशु मसीह ने 1 दिसंबर हमारे और आपके जीवन से जोड़ा है। सो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको सुबह से लेकर के लंच तक उपवास में बैठना है। और मैंने बताया भी है कि किस तरह से आपको उपवास करना है, कैसे परमेश्वर का धन्यवाद करना, और आगे भी मैं आपको बताती रहूंगी। और जब आप ऐसा करोगे तो आप बहुत ज्यादा प्रभु से नजदीकी में जाओगे, प्रभु की सामर्थ्य में बढ़ोगे, प्रभु के ज्ञान और बुद्धि को हासिल करोगे और प्रभु की उस बड़ी बड़ी भलाइयों को अपने जीवन में इस दिसंबर महीने में आप देखोगे, ताकि आप जो नया साल 2026 से प्रभु जब आपके जीवन में देंगे, वो साल आपके लिए आत्मा में और उन्नति में, आत्मिक रीति से उन्नति में बढ़ोतरी का साल होगा। और बहुत ज्यादा उस साल में आप प्रभु के करीब रह करके प्रभु की इच्छाओं को, प्रभु की योजनाओं को समझ करके प्रभु जैसा चाहते वैसा आप कर पाओगे। क्योंकि ये जरूरी है, हमें समझना जरूरी है कि हम प्रभु यीशु की उन इच्छाओं को और प्रभु की योजनाओं को, प्रभु की आज्ञाओं को समझना जरूरी है। सो आइए मेरे भाई मेरी बहन, आज का आशीष वचन जो दिसंबर महीने का प्रभु ने हमारे बीच में दिया है, वो मैं आप सभी को शेयर करना चाहती हूँ। ये वचन आपकी जिंदगियों को बदलेगा, क्योंकि मेरे प्रियजनों, समझना है इस बात को कि किस तरह से प्रभु यहोवा परमेश्वर ने हमसे और आपसे प्रेम किया है और हमें बचाने के लिए, स्वर्ग राज्य को हमारे जीवन में देने के लिए, अनंत जीवन में पहुंचाने के लिए प्रभु ने हमारे लिए एक राजकुमार, एक राजाओं के राजा का जन्म दिया, और जिस पर हम भरोसा करके अपनी आशीषों को देखते हैं। सबसे पहले मैं उस आशीष भरे वायदे को जो प्रभु ने हमारे लिए किया, वो आपको मैं देना चाहती हूँ। सभी जन खोल सकते हैं लूका की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और वचन नंबर 10 में लिखा है, तब स्वर्गदूतों ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह यीशु है। प्रियो, मैं आप सभी को बता दूं कि आज परमेश्वर का ये वादा जो है, आज परमेश्वर का ये जो सुंदर सुनहरा वादा हम सबके जीवन के लिए प्रभु कर रहे हैं। परमेश्वर का स्वर्गदूत कह रहा है कि मत डरो, क्योंकि तुम्हारे लिए एक स्वर्गदूत ने आपके लिए एक मैसेज दिया है कि तुम मत डरो, क्योंकि 2000 साल पहले ही हमारे लिए एक राजकुमार, राजाओं का राजा जन्मा, और सारे पापों को, सारे भार को, सारी गरीबी, सारे कंगाल को, सारी वो बीमारी को, सारी वो लाचारी को, शर्मिंदगी को उसने क्रूस पर ढो लिया है और हमें स्वतंत्र किया है। आज प्रभु यीशु का ये वायदा आपको पकड़ना है। मेरे प्रियजनों, हो सकता है आप नवंबर महीने में या पिछले 11 महीनों में बहुत डरे होंगे, कुछ ऐसे विषय आपके जीवन में पूरे नहीं हुए, हो सकता है पाप में फंसे रहे और आपको शैतान निकलने नहीं दिया, आप कोशिश करने के बावजूद भी अपनी लतों से छूट नहीं पाए, या कुछ ऐसे काम जो आप कर नहीं पाए, या कोई ऐसे आपके प्रियजनों ने आपको शर्मिंदगी में पहुंचाया, या कोई आपका प्रियजन छोड़ के चला गया। लेकिन डरना नहीं, आज स्वर्गदूत, आज इस न्यू महीने में परमेश्वर पिता दिसंबर के नए महीने के पहले दिन में आपसे आशीष का वायदा करता है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, तू मत डर, क्योंकि तेरे लिए एक उद्धारकर्ता
जन्मा है और वो तुझे संभालेगा, वो तेरी शर्मिंदगी को मिटाएगा, वो तेरी हर गरीबी को मिटाएगा, लाचारी को मिटाएगा, तेरे पाप के बंधनों को तोड़ डालेगा, तेरी गुलामी को, तेरी जंजीरों को चकनाचूर करेगा और तुझे एक स्वतंत्र, एक आशीषित, एक ब्लेस्ड जीवन देगा। तू आशीष में बदल जाएगा, तू ऊंचाइयों पर जाएगा। तेरे हर एक वो पाप की जंजीरों को आज वो उद्धार करता जो हमारे और आपके लिए जन्मा है वो दूर करेगा। लेकिन आपको जरूरत है इस सुबह की प्रार्थना में जब आप शामिल हो रहे हो तो उस उद्धारकर्ता पर भरोसा करने की जरूरत है। मेरे प्रियजनों, जितने लोग आज इस मॉर्निंग प्रेयर में शामिल हो, इस प्रार्थना को सुन रहे हो, आज घुटने में आ जाओ और अपने हृदय में एक वायदा करो। आपको दुनिया में चैन नहीं मिलेगा, लोगों पर भरोसा करोगे वहां आराम नहीं मिलेगा, कहीं भी जाओगे आपको आपका समाधान नहीं आप ढूंढ सकते। लेकिन एक उद्धार करता है, एक राजा है, एक राजकुमार है। मैं आपको आनंद का सुसमाचार आज सुना रही हूं और इस सुसमाचार को सुनना है कि प्रभु ने, यहोवा परमेश्वर ने कितना प्यार किया हमसे और आपसे, अपने इकलौते बेटे को दे दिया ताकि जो कोई भी उस पर भरोसा करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। आप नाश होना नहीं चाहते, आप तंगी और गरीबी, शराब से और उन हर एक गंदी लतों से छूटना चाहते हो तो एक उद्धारकर्ता जो प्रभु ने हमारे लिए भेजा है, एक राजकुमार जिसका नाम यीशु मसीह है, जिसका नाम इमानुएल है, जिसका अर्थ है वो सदा हमारे साथ है, उस नाम पर भरोसा करो, उस नाम के नजदीकी आओ। ये दिसंबर का महीना इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और आपके जीवन से जोड़ा है कि ये हमारा प्रिविलेज है प्रियो, ये सौभाग्य है कि इस महीने में हम इंटर कर पाए हैं और एक नया आशीष भरा सवेरा अपने जीवन में देख पा रहे हैं। तो प्रियो, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, इसीलिए फास्टिंग में मैंने बोला कि आप सभी को ज्यादा से ज्यादा उपवास रखना है। हम पूरा दिन नहीं रख सकते, लेकिन मॉर्निंग फास्टिंग में जाइए प्रियो, एक पहर का खाना छोड़ दीजिए और प्रभु की उपस्थिति में चले जाइए। घंटे भर, 2 घंटे, 3 घंटे प्रभु के चरणों में समय बिताओ, उसकी बातों को सुनना है। संसार की आवाज को कम करो, खुदा की आवाज को सुनना है। प्रभु आपसे कुछ कहना चाहता है, आपको ब्लेस करना चाहता है। इन 31 डेज में आपको बहुतायत से प्रभु ब्लेस करना चाहता है, आपसे वो भेद उत्पन्न करना चाहता है, आपके ऊपर गूढ़ बातें आपको बताना चाहता है, आपको अपनी बुद्धि, अपने विजडम में चलाना चाहता है, उन विभिन्न प्रकार की शैतान के चक्रव्यूह से आपको छुड़ाना चाहता है। मैं आशा करती हूँ कि आज का वचन आपको इनकरेज करेगा और इस वचन को अपने जीवन का हिस्सा बनाना। इसी तरह मैं 31 डेज में हर दिन वो आशीष का एक वायदा आपके बीच में शेयर करूंगी जो प्रभु पूरे 31 डेज में देने वाले हैं। इन वचनों को अपनी डायरी पर लिखना है प्रियो, और इनके अनुसार आपको प्रार्थनाएं करनी है और इन वचनों को अंगीकार करना है और उसकी भलाइयों के लिए धन्यवाद करना है। और जो कुछ भी आप भविष्य में देखना चाहते हो उसके लिए भी आपको क्या करना है? धन्यवाद करना है, उसकी स्तुति करना है, उसके नाम की बड़ाई करना है और पवित्रताई में चलते जाना है। मैं आशा करती हूं आज का वचन आप सभी को समझ में आया है, इसलिए आप डरना नहीं, घबराना नहीं। हो सकता है बीमारियों ने आपको पकड़ा है, गरीबी ने आपको पकड़ा है, शर्मिंदगी ने आपको पकड़ा, डोंट वरी। खुदा कहता है मत डर, क्योंकि तेरे लिए एक राजकुमार उत्पन्न हो चुका है जो तेरी हर एक शर्मिंदगी को मिटा देगा। तुझे सिर्फ इतना करना है कि चुपचाप उसके चरणों में आ जाना है, उसकी बड़ाई करना है, उसका धन्यवाद करना है और फिर देख कैसे तेरे जीवन की वो रुकावटों की दीवारें, वो शर्मिंदगी की दीवारें टूट जाएंगी, क्योंकि यीशु तोड़ेंगे। मैं आशा करती हूँ आज का वचन आपको ब्लेस करेगा। मेरे प्रियजनों, आज के इस दिन में आपको धन्यवाद के साथ प्रभु को महिमा देना है, उसको जलाल देना है, उसको प्रशंसा देना और इस वचन को आपको अपने जीवन में हिस्सा बनाना है। अपने आप से करना है, कहना है कि मैं ना डरूंगा, क्योंकि मेरे लिए एक राजकुमार जन्मा है, मेरे लिए वो उद्धारकर्ता जन्म ले चुका है और मेरी सारी शर्मिंदगी को उसने अपने ऊपर उठाया। इसलिए अब मैं ना शर्मिंदगी में जाऊंगा, न गरीबी में जाऊंगा, क्योंकि मेरा राजकुमार जिसका नाम यीशु मसीह है वो मेरे साथ है। वो मुझे हर बातों से गंदी है जो डिस्ट्रॉय करती है, छुड़ा लिया है। मेरे भाई, मेरी बहन, मैं आशा करती हूँ आज का वचन आप सभी को बहुत ब्लेस करेगा। आइए इस सुबह की प्रार्थना में सभी जन आज थोड़ी देर प्रभु का धन्यवाद करो। आइए हम सभी के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। आप रिसीव करो इस प्रार्थना को, कुछ पल अपने उपकारों के लिए जो प्रभु ने जो उपकार आपके जीवन में किए उस बड़े काम के लिए प्रभु को धन्यवाद देना शुरू करो। हर एक जन मेरे साथ घुटने में आ जाइए और थोड़ी देर प्रभु का धन्यवाद करो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे यीशु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं मेरे पापा, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं इस नए दिन के लिए, इस नए मंथ के लिए, इस मॉर्निंग के लिए, अभिषेक
भरे दिन के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने जीवितों की पृथ्वी पर फिर से चलाया फिराया, हमारे अंदर सांसें भर दी प्रभु। मेरे प्रभु यीशु, एक नया मंथ में हम प्रवेश कर पाए हैं, ये आपका करुणा है, ये आपका दया है प्रभु। तेरे उपकारों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रभु यीशु, मेरे फ्यूचर को आपने संभाल के रखा, विभिन्न प्रकार के संकट से बचाया प्रभु। कई बार हम मौत के मुंह में जाने वाले थे, लेकिन आपने वहां से छुड़ाया प्रभु यीशु। हम धन्यवाद करते तेरी उपकार के लिए, तेरी भलाइयों के लिए प्रभु। हमारे प्रियजनों को सुरक्षित रखा, हमें खतरे और मुसीबत से बचाया, उस पाप और दलदल से निकाला प्रभु। मेरे परमेश्वर, हम जितना आपका धन्यवाद करें कम है, क्योंकि आपकी भलाइयां हमारे लिए बड़ी है प्रभु। हम धन्यवाद करते राजा, हमें सांस अदा करने के लिए पूरी रात अच्छी रीति से संभाला। एक आशीषित डे, एक आशीषित मंथ से आपने जोड़ा, और एक आशीषित भरा वचन जो हमारे बीच में शेयर किया, ओ सचमुच आपने हमारे लिए जन्म लिया प्रभु। धन्यवाद करते, आपने हमारी शर्मिंदगी को अपने ऊपर उठाया ताकि हमें शर्मिंदगी में जाना ना पड़े। राजा धन्यवाद, ओ प्रभु यीशु का धन्यवाद। मेरे सर्वशक्तिमान पिता, हम आपका आदर करते, आपका महिमा देते। आप सच्चे खुदा हैं, यीशु को छोड़ कोई दूसरा नाम नहीं है। प्रियो, घुटने में आ जाओ, उसके उपकारों के लिए धन्यवाद करो। आपके जीवन में जो भलाइयां परमेश्वर ने की है, याद करके उसको धन्यवाद दो, और जो आप जीवन में देखना चाहते हो उसके लिए भी एडवांस में धन्यवाद दो प्रभु। धन्यवाद करते हैं मेरे यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने तेरे बेटे बेटियां आज की इस प्रार्थना में शामिल है, घुटने में आ चुके हैं, आपको बढ़ाई दे रहे हैं, आज का वचन इन्होंने सुना है प्रभु। एक एक जन को आप ब्लेस्ड कर रहे हैं, एक एक जन को आप स्पर्श कर रहे हैं। इस महीने में ये लोग सेम ना रहेंगे। हाँ मेरे प्रभु, आप बड़ी आशीषों को इनके जीवन में देने जा रहे हैं प्रभु। आपने कहा मत डर, क्योंकि तेरे लिए एक उद्धारकर्ता जन्म ले चुका है, जो तेरी हर एक शर्मिंदगी को मिटाएगा, तेरे हर एक बीमारी को अपने ऊपर उसने उठा लिया है। हे मेरे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, तेरे बच्चों को तेरे चरणों में ले आती हूँ, छोटे से लगा करके बूढ़े बुजुर्ग तक जितने लोग जुड़े हैं इस प्रार्थना में, आज के वचन को जब प्रभु सुना है, ये आशीष भरा वायदा इनके हृदय में लिख जाए प्रभु, और इसी वचन को पर भरोसा करके इनके अंदर का हर प्रकार का वो डर खत्म हो, और ये सचमुच जानने पाए, अपने जीवन में एहसास करने पाए, और तेरे बड़े कामों को अपने जीवन में प्रैक्टिकल रूप से देखने पाए, और दुनिया की छोर तक ये तेरे बेटे और बेटी गवाह के रूप में खड़े हो जाए। मेरे पिता, इस दिसंबर माह में प्रभु यार हर एक बेटे और बेटियों के जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां देना प्रभु, इनको आत्मिक लेवल में बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पर ले जाना। हर एक वो व्यक्ति जिन्होंने अभी तक गुनाह किया था, लेकिन आज की सुबह में हमारे साथ मिलके प्रभु एक सच्चा पश्चाताप कर रहे प्रभु। ऐसे कोई भाई बहन है जो इनसे जाने अनजाने में गलतियां हुई हैं, कोई ऐसा बात हुई जो प्रभु आपके खिलाफ थी, आपको पसंद ना होने वाली बातों को, विचारों को अपने जीवन में इन्होंने किया और रखा प्रभु यीशु, जब ये क्षमा कर मांग रहे प्रभु, क्षमा कीजिए, अपने बच्चों पर कृपा कीजिए। आपने कहा है कि तुम आपस में वाद और विवाद करो तो मैं तुम्हारे अपराधों को मिटा दूंगा। हाँ मेरे प्रभु यीशु, जब ये अपने आपस में वाद विवाद करके प्रभु यीशु एक पापों को क्षमा कर मांग रहे हैं प्रभु, अपने पापों के लिए तौबा कर रहे, अपने पापों को मान करके हमेशा के लिए छोड़ने का एक निश्चय कर रहे, तो प्रभु आज इन्हें फ्री करना, आज इन्हें आजाद करना, हर एक पाप से इन्हें छुटकारा देना। जितने भाई बहन प्रभु आज एक नया निर्णय ले रहे, उपवास में जाएंगे प्रभु, तेरी उपस्थिति में बैठेंगे, 2 घंटे 3 घंटे समय बिताएंगे, वचन को पढ़ने के लिए चुन रहे हैं प्रभु, उपवास करना चुन रहे हैं, तेरे मार्गों पर चलना चुन रहे हैं। होने दे कि ये वायदा जब ये अपने आप से और तुझसे कर रहे हैं, तो इसी वायदे पर ये अटल रहे प्रभु। ऐसी सामर्थ्य दो प्रभु की आज आत्मा में बढ़े इस 31 डेज में, इस नए मंथ में, दिसंबर के महीने में प्रभु ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, एक नया बल प्राप्त करे, तेरी बुद्धि को प्राप्त करे, तेरे विजडम को प्राप्त करे, और तेरी विधियों में चलते जाए। हर प्रकार के उलझाने वाले पाप, नाना प्रकार की गंदी बीमारियां, नाना प्रकार की वो शर्मिंदगी जब इन्हें तंग करती, यीशु के नाम से आज इसी घड़ी इन भाई और बहनों को छोड़ दो, क्योंकि ये बेटे और बेटियां प्रभु के, इनके लिए एक आशीष देने वाला उद्धार करता वो बहुत पहले ही जन्म ले चुका है प्रभु। हम धन्यवाद करते, एक एक भाई बहन को आपके हाथ में समर्पित करते, इन्हें अपनी बुद्धि देकर चलाइए प्रभु। आज का ये महीना, आज का ये जो
दिन आपने इनके जीवन से जोड़ा है, ये दिन आशीष में बदले। ये 31 डेज में प्रभु अपने आप को बदलने के लिए आपके समीप आए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाप में फंसे हैं, नशे की जंजीरों में जकड़े, बेविचार की जंजीरों में जकड़े हैं प्रभु। क्रोध, ईर्ष्या, जलन, बहुत सारे पाप इन्हें डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, अंदर से इन्हें जला रहे हैं और इनके मार्गों को, इनकी आशीषों को चुरा रहे। हर प्रकार का, नाना प्रकार का वो बंधन आज मैं प्रभु के नाम से तोड़ देती हूँ। यीशु के नाम से इन भाई और बहनों के जीवन से वो बेविचार की लत जाए, वो नशे की लत जाए। हर प्रकार का पाप जब इन्हें अशुद्ध कर रहा है, बीमारियों की तरफ, शर्मिंदगी की तरफ, गरीबी की तरफ ले जा रहा है, वो सारी चीजें जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, मैं उनको इनके जीवन से डिस्ट्रॉय करती हूं। आउट इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु, जितने भाई बहन मेरे पिता बीमारी हालत में है, वेंटिलेटर, आईसीयू में है, अपने शरीर में कमजोरी को महसूस कर रहे, जब ये महीने में ये इंटर कर चुके, ये महीना इनके लिए चंगाई का महीना है, विजय का महीना है, आशीष का महीना है, बरकत का महीना है, प्रॉस्पेरिटी का महीना है। प्रभु, हम धन्यवाद करते, एक एक शरीर छू लीजिए, इनकी हड्डियों के रोग, मांसपेशियों के रोग प्रभु इनके जीवन से नष्ट हो जाए। इनके पेट में जितने भी आंतरिक रोग हैं प्रभु, लीवर से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड, वो सारे रोग नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। लंग्स की बीमारियां छोड़ दो, इनका हृदय पूरी तरीके से हील्ड हो जाए प्रभु। इनको प्रभु जो भी इनको इन्फेक्शन हुआ, हर प्रकार का इन्फेक्शन जाए, कैंसर जाए, इनके शरीर की बीमारियां चली जाए और ये महीना इनके लिए आशीष के महीने में बदल जाए प्रभु। अभी तक जो कुछ भी इन्होंने देखा नहीं, इनके कान ने सुना नहीं, आंखों ने देखा नहीं, चित्त पे चढ़ा नहीं, अद्भुत चीजें प्रभु अपने बच्चों के लिए तैयार करने जा रहे। ऐसे कोई भाई बहन जो अपने बच्चों के लिए प्रभु बहुत ज्यादा परेशान है, इनके बेटा बेटी को मंद बुद्धि है, पढ़ने लिखने में बहुत ज्यादा धीमे हैं, या प्रभु परमेश्वर पिता माता पिता परेशान है, इनके पास वो उतना पैसा नहीं कि अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में दाखिला दे। प्रभु यीशु, हर एक वो बंधन, रुकावट जो शैतान की ओर से है नष्ट हो जाए, हर एक टाइटनेस इनके जीवन से जाए, इनका फाइनेंस ब्लेस हो और उन मंद बुद्धि बच्चों के लिए प्रभु आपका स्वर्गीय बुद्धि मांगती हूं, अपनी बुद्धि दे करके उन बच्चों को चलाइए प्रभु। कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हर एक इस महीने बच्चों को जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं प्रभु, इस महीने एक बड़ी सफलता उनके जीवन में लगे और वो फाइनली प्रभु अपनी परीक्षाओं को फाइनल कर पाए, पास कर पाए और ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त किए जाए। ऐसी कोई बहनें जो बहुत दिन से शर्मिंदगी को महसूस करी, जिनको बच्चा नहीं है, मेरे पिता ये महीना, ये दिसंबर का महीना इनके लिए आशीष का महीना होगा। ओ बड़ी आशीष रिसीव करो मेरी बहनों, प्रभु गर्भ का फल आपको देने जा रहा है, क्योंकि उसने कहा मैं बाज को आनंद करने वाली बच्चों की मां बनाता हूं। और इस वचन को बोल करके अपने जीवन में प्रभु का एडवांस में धन्यवाद करो। बोलो कि प्रभु ने मुझे मां बना दिया है, प्रभु ने मुझे गर्भ की आशीष दे दी है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद, एडवांस में धन्यवाद करना शुरू करो। आप ब्लेस्ड हो चुकी हैं बहनें, प्रभु हम धन्यवाद करते। हर प्रकार का वो शर्मिंदगी इनके जीवन से जा रही है, हर एक रुकावट, डिले की आत्मा, रिजेक्शन की आत्मा, डिप्रेशन की आत्मा, हर एक प्रकार की चिंताएं, भय इनके जीवन से जाए जो इनको अंदर अंदर खाए जा रहा है। हर एक वो जोड़े में जो दिक्कत है, जो लड़ाई झगड़े पति पत्नी के, दूर करती हूं मैं। शैतान का सारे कामों को इनकी लाइफ से मैं नाश कर देती हूं। पिता, जो बच्चे मेरे पिता जो शादी के लिए एक जीवन साथी की तलाश में, प्रभु आप इनके लिए एक नया और एक सामर्थी पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन साथी आप देने जा रहे हैं। हाँ मेरे पिता, आप धन्यवाद करते, अपने बच्चों को छुआ, अपने बच्चों को ब्लेस किया, इसलिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे राजा यीशु पिता। प्रभु एक एक को आपने छुआ है और आज के दिन में सभी को ब्लेस कर दिया है। प्रभु जितने अपनी प्रार्थना निवेदन को लिख रहे हैं, एक एक की प्रार्थना विनती को सुनना मेरे पिता। आज के दिन ये जहां कहीं जाते आते हैं, आपकी सुरक्षा इनके साथ बनी रहे। हर एक एक्सीडेंट, दुर्घटना से, हर एक शैतान के धोखे से प्रभु इन्हें बचाना मेरे पिता। ये तेरे लोग हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने छोटे से लगा करके बूढ़े बुजुर्ग माता पिता तक आपने सभियों को छुआ। सिर के बालों से लेकर के पैर के नाखूनों तक आपने इन्हें आजाद किया, फ्री किया है और आशीष से इन्हें भर दिया है। प्रभु धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, इन्हें अपना बुद्धि देकर चलाना, आत्मा में बलवंत होते जाए, प्रार्थना में, उपवास में निरंतर ये बढ़ते जाए। हाँ मेरे प्रभु, आपने ऐसा कर दिया है। प्रभु आज के दिन ये बहुत आए तो ब्लस हो, जिस काम पर हाथ लगाए आशीष में बदल जाए मेरे पिता। हम धन्यवाद करते तेरे बड़े उपकार के लिए और आपने जो हमारे लिए उद्धार करता दिया प्रभु, हम धन्यवाद करते, राजाओं के राजा का धन्यवाद करते, सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु। प्रार्थना मेरे जीवित उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।